नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। कमजोर इम्यूनिटी वालों को पहले वैक्सीन लगाकर रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। स्टडी, जी हां, पिछले 1.5 साल से अधिक समय में कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कोरोना का संक्रमण इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि समय समय पर इसके रूप में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि वैक्सीन को कोरोना की इस जंग में सबसे बड़ा हथियार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के SARS-CoV-2 म्यूटेशन को रोकना संभव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि SARS-CoV-2 म्यूटेशन को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन के तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना तेजी से अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में उन लोगों पर खतरा ज्यादा है जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। उदाहरण के तौर पर कैंसर, टीबी और HIV से पीड़ित मरीज की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और उसमें कोरोना के नए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोरोना को रोकना है तो इन लोगों को चयन करना जरूरी है जिनकी इम्यूनिटी पहले से काफी कमजोर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव। DL के लिए अब इन राज्यों में ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे मान्य। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में कुछ राज्यों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र को ही मान्य करा दिया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं यूपी, MP, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम जल्द लागू हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर साल लेनी होगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। WHO ने बताया कि किसे है ज्यादा खतरा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। सभी देश अपने हर नागरिक तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों के बीच कोरोना वायरस का बदलता वेरिएंट दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पहले ही कह दिया है कि कोरोना वायरस के बदलता वेरिएंट से बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरा है और यही कारण है कि WHO ने कहा है कि ऐसे लोगों को अगले कुछ सालों तक बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। गांवों में चर्चा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित मरीजों को सालाना बूस्टर और सामान्य लोगों को 2 साल पर बूस्टर डोज लेने की सिफारिश की है। बता दें कि WHO का कहना है कि अगले कुछ सालों तक कोरोना के अलग अलग वेरिएंट परेशान करते रहेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर वैक्सीन लेने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा। 12 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों को सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। इसकी तैयारी तेजी से शुरू की गई है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। साथ ही उन्हें मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ मिड डे मील ही दिया जाता था। हालांकि सुबह का नाश्ता देने की शुरुआत अभी ऐसे जिलों से की जाएगी जो कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने ये पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ला सकती है डायबिटीज की नई लहर। कोविड से रिकवर हुए 46% मरीजों में शुगर का लेवल ज्यादा। जी हां, कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरनाक डायबिटीज के मरीजों को हो सकती है। ऐसे लोग जिन्हें पहले से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारी थी, उनके शरीर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और लोगों को मौत की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब कोरोना के मरीजों को डायबिटीज का खतरा हो गया है। कोरोना से ठीक होकर लौटे मरीजों का शुगर लेवल बहुत ज्यादा पाया गया है। कोरोना से ठीक होने के महीनों बाद भी इन मरीजों को शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। साथ ही ये स्टडी इस वक्त की भी पुष्टि करती है कि कोरोना अग्नाशय पर भी असर डालता है। जब मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं तब वो असर करता है, बल्कि ठीक होने के बाद भी अग्नाशय पर इसके शरीर प्रभाव पड़ते हैं और ये लंबे समय तक रहते हैं। इसके मरीजों का स्वास्थ्य लंबे समय तक प्रभावित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर नकेल कसने के लिए जल समुद्र में उतरेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। जी हाँ, समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात ही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जल्द एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैयार होगा। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने कोची पहुंचे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। इस कैरियर में 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल MiG-29 के ही ऐसे फाइटर हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर
सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी तेजस की नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है भ्रूण गर्भपात का भी खतरा, स्टडी। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया भर में इन दिनों लगभग अलग अलग रिसर्च और स्टडीज की जा रही है। इसी कड़ी में भारत की नई एक स्टडी में पता चला है कि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण पर भी कोरोना का खतरा बना रहता है। चिंता की बात यह है कि वायरस 5 दिन के भ्रूण के अंदर भी पहुंच जाता है, लिहाजा इससे गर्भपात होने की संभावना बनी जाती है। ये रिसर्च ICMR ने की है। बता दें कि ये स्टडी IVF से विकसित 45 भ्रूण पर की गए शोधकर्ताओं के मुताबिक है। संक्रमित माताओं से कोरोना वायरस गर्भ में मौजूद भ्रूण को संक्रमित कर सकता है। साथ ही प्रयोगशालाओं में IVF प्रक्रिया के दौरान भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसे में गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी, आपकी कार न कर सकेगी चेकिंग, जारी हुआ नया आदेश। जी हां, मुंबई में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब ट्रैफिक पुलिस आपकी कार रोककर बिना वजह परेशान नहीं करेगी। यही नहीं, पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी को बिना वजह चेक नहीं कर सकेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में जारी आदेश के मुताबिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग नहीं करेंगे। खासतौर पर वहां जहां नाका है, पुलिसकर्मी सिर्फ निगरानी करेगा और इस बात पर फोकस करेगा कि यातायात समान रूप से चलता रहे। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की गति पर असर पड़ रहा हो। आमतौर पर यह देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ही कहीं भी वाहनों को रोककर चेकिंग करने लगती है। इसमें वहां यातायात प्रभावित होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, ICMR की स्टडी में दावा। जी हां, भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि गणितीय मॉडल से किए गए विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में टीकाकरण के विस्तार में तीसरी लहर से संभावित प्रकोप में काफी हद तक कमी आने की संभावना जताई गई है। अध्ययन में ऐसे परिदृश्य की चर्चा की गई जिसमें 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीने के भीतर दोनों खुराक ले ली है। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण का प्रस्ताव और प्रभाव संक्रमण की गंभीरता को 60% तक कम करने के लिए है। इसमें यह दिखता है कि संभावित तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आतंक के खात्मे में जुटे 15,000 सैनिक अब चीन सीमा पर होंगे तैनात। ड्रैगन की हिमाकत कर देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ, सीमा पर चीन की बढ़ती हरकतों को लेकर भारत सतर्क हो गया है। चीनी सेना को नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख स्थित LAC पर भारतीय सेना की खास टुकड़ी को तैनात किया है। सेना की ये टुकड़ी इससे पहले नॉर्दर्न कमांड एरिया में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए तैनात थी। समाचार एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि 15,000 सैनिक जो कि आतंकरोधी अभियानों में लगे थे उन्हें अब चीन सीमा पर तैनात किया गया है। इस टुकड़ी की तैनाती की बदौलत उत्तरी सीमा पर सेना को विभिन्न ऑपरेशन के लिए अच्छा संख्या बल मिला है। आर्मी की इस टुकड़ी को पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए खासतौर पर ट्रेनिंग की दी गई है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इलेक्ट्रिक वाहन पर रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फीस माफ। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस माफ करने का फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अगर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा और भविष्य में उसकी वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो AC का सस्ता इंपोर्ट रोकने के लिए बड़ा कदम सरकार ने लागू किए BIS नियम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने घरेलू एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से AC के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नियम लागू किए गए हैं। ये नियम अगले 1 साल के लिए लगाए गए हैं। इस फैसले से घरेलू AC मैन्युफैक्चरर के कारोबार को बूस्ट मिलेगा। इस फैसले से वोल्टास, अंबर एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से BIS नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए समय समय पर BIS नोटिफिकेशन जारी करती रही है। इसी के तहत सस्ते AC इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO सब्सक्राइबर को राहत, अब 1 घंटे में PF खाते में निकाल सकेंगे पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, EPFO सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। अगर आप पैसे की जरूरत है तो आप महज 1 घंटे में अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान लोगों को पैसे की कभी जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में EPFO अपने सब्सक्राइबर के लिए नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप अपने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपए एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कर्मचारी 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एडवांस निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस
इसके अलावा अन्य बीमारों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।